एक बार शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने शिव शंकर को प्रणाम किया। शिवजी ने शनिदेव से उनके आने का कारण पूछा। तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, समय के चक्र के अनुसार मेरी वक्र दृष्टि अब आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि पर भ्रमण करूँगा। शंकर जी यह सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि हे शनि, तुम कब तक मेरी राशि पर रहोगे? तब शनिदेव बोले कि प्रभु, सवा पहर तक मेरी दृष्टि आप पर रहेगी। यह कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। तब शिवजी सोचने लगे कि मुझे शनि की वक्र दृष्टि से बचना होगा। यदि शनि की वक्र दृष्टि मुझ पर पड़ी तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। तब शिवजी ने सोचा कि कल शनि की दृष्टि पड़ने से पहले ही वे पृथ्वी लोक चले जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे शनि की वक्र दृष्टि से बच जाएं। अगले दिन शिवजी पृथ्वी लोक पर जा पहुँचे। वहाँ पर जाकर शिवजी ने एक हाथी का रूप बनाया। पूरे दिन भगवान शिव उस हाथी के रूप में रहे। हाथी के रूप में भटकते हुए वे जहाँ भी जाते थे, लोग उन्हें भगा देते थे। उन्हें हाथी के रूप में ही नदियों और तालाबों से जल ग्रहण करना पड़ा। जब दिन ढल गया तो शिवजी ने सोचा कि अब तो दिन गुजर गया है, अब तो मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया हूँ। चलो अब मैं कैलाश पर वापस लौटता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने हाथी के रूप को त्यागा और कैलाश पर्वत पर लौट आए। जैसे ही शिवजी कैलाश पर्वत पर गए, उन्होंने देखा कि शनिदेव पहले से ही वहाँ पर विराजमान थे। शनिदेव ने शिवजी के आने पर उन्हें प्रणाम किया। तब शिवजी बोले कि देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया। तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल पाए। तब शनिदेव बोले कि हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं, ना ही दानव, ना ही मानव और ना ही आप मेरी वक्र दृष्टि से बच पाए। शिवजी बोले, वह कैसे? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, यह मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना महादेव का रूप त्याग कर हाथी के रूप में रहना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा, कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ा, पशु योनि में ही नदी तालाब से अपनी प्यास बुझानी पड़ी और जंगलों में रहकर भोजन ग्रहण करना पड़ा। जब मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी, आप तभी से उसके पात्र बन गए थे। यह सुनते ही महादेव ने शनिदेव को गले से लगा लिया। महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि शनि, तुम वाकई में मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ होगा। संसार में सही काम करने वाला तुमसे भयभीत नहीं होगा और जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। तो भक्तों, शनिवार के दिन जो मनुष्य पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, चींटियों को आटा डालता है, शनिवार को काले वस्त्रों का दान देता है, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।